विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं गुरुकृपा अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं पदपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रश्न है। किसी जिज्ञासु ने हमसे किया कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। वैसे हम कई सत्संगों में बता चुके हैं, लेकिन स्पेशली आया है कि आत्मा के बारे में स्पेशली बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मा किसे कहते हैं। आपने 3 नाम सुने होंगे, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, लेकिन विशेष करके आत्मा के बारे में पूछा गया है। आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा के बारे में हमारे अनादिकाल, वैदिक काल और भक्ति काल और ये कलिकाल, इस समय बहुत कलिकाल में बहुत सारे संत, मनीषी, विदुषी, ऋषि, तमाम सदगुरु, तमाम तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं अपने आप को। सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से, अपने अपने ज्ञान के अनुसार आत्मा को परिभाषित किया है। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों ने, वैदिक काल से लेकर के भक्ति काल तक के सभी सन्यासियों ने आत्मा को अपने अपने ज्ञान के अनुसार आत्मा की परिभाषित किया है। किसी का कहना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, आत्मा अलग कोई सत्ता है, परमात्मा अलग कोई सत्ता है। दोनों अविनाशी हैं, दोनों अनादि हैं, दोनों का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। ऐसा विचार है कुछ लोगों का। इस विचार को द्वैतवाद कहते हैं। और किसी ने कहा है आत्मा ही अविनाशी है और ये आत्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है। परमात्मा से उत्पन्न होती है, किसी का यह विचार है। तो कोई द्वैतवाद मानता है, कोई अद्वैतवाद मानता है। किसी का विचार है कि आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, कुछ लोगों का यह विचार है। कुछ लोगों का विचार है कि आत्मा में परमात्मा है, और किसी का विचार है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये विभिन्न प्रकार के विचार हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आत्मा नाम कैसे पड़ा। यदि अनादि है तो इसका नाम कैसे पड़ा। भाई, किसी जीव की उत्पत्ति हुई नहीं, पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं, तो ये आत्मा कहां थी? उस समय आत्मा कहां थी? यदि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो ये कहां थी? तो देखिए, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन मैं आपको तत्वदर्शी सदगुरुओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार आपको बताऊंगा कि आत्मा क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं परमात्मा से। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा के ऊपर चलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्म से चलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में तो सब लोग जानते हैं। जितना कुछ हम देखते हैं सब ब्रह्मांड है। ब्रह्म किसे कहते हैं? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी,
बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेका, असब भांत लौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जाय न जानत वेद बुद्ध, जाय धराय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपत भगवान। इसको ब्रह्म कहा गया, बाहर भी दिखा दिया गया, अंदर भी दिखा दिया गया। जो सभी इंद्रियों से रहित होकर के बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना वाणी के सब कुछ बोल सकता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघ सकता है, बिना हाथ पैर के सब कुछ कर सकता है, बिना आँख के सब कुछ देख सकता है, बिना त्वचा के सब कुछ स्पर्श कर सकता है, ऐसी शक्ति को ब्रह्म कहा गया। और ये पूरे ब्रह्मांड का क्या करती है, संतुलन बनाए रखे है, सारे ब्रह्मांड का संचालन करता है। ऐसी शक्ति संचालन कर रही, कण कण में व्याप्त है, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। सभी भूत प्राणियों के श्वासों में, इसलिए इसको ईश्वर कहा गया है। सभी भगों को यानी शरीरों को चला रही, इसलिए इसको भगवान कहा गया है। और जड़ चेतन में सब में चेतना के रूप में, इसलिए इसे परमात्मा कहा गया है। और सब भूत प्राणियों के अंतःकरण में ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, इसलिए इसको आत्मा कहा गया। इसको क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। और इसी आत्मा का जो प्रकाश है उसको क्या कहा गया, जीवात्मा कहा गया। उसकी जो शक्ति है उसको जीवात्मा कहा गया। तो प्रश्न यहां पर है कि आत्मा क्या है, आत्मा कहें या परमात्मा कहें, बात एक ही है। अंतःकरण में वो परम चेतना, इसलिए इसको परमात्मा कहा गया है। अंतःकरण के बाहर है, अंतःकरण के अंदर है चेतना, इसलिए इसको आत्मा कहा गया। अंतःकरण के बाहर है, इसलिए इसको परमात्मा कहा गया। तो ये है क्या, देखिए जैसे एक उदाहरण दिया जाए, व्यक्ति मरता है, जब मर जाता है तमाम लोग आत्मा को उदाहरण देते हैं कि आत्मा को ही जीवात्मा कहते हैं, आत्मा को ही जीवात्मा कहते हैं। कुछ लोगों का कहना कि आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। अब बोले जब आत्मा ये मर जाता है, आत्मा चली जाती है, तो शरीर मर जाता है। और एक नाम जीवात्मा भी है, जीव भी है। तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता, तो कौन चीज निकल जाती है जिससे शरीर काम नहीं करता, क्या आत्मा चली जाती है? चली गई तो फिर सांस कैसे चलती है? तो ये तो उनके कहने के भाव प्रमाणित नहीं हो रहे हैं कि आत्मा को ही जीवात्मा कहते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि देखिए, एक ही तत्व है परमात्मा, परम चेतना। और वो चेतना जब नाम के जप से, जो प्रणव है, राम और ओम, इसके जप से जब हम जप करते हैं, श्वास प्रश्वास का जब जप करते हैं, तो जितनी ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो अंतःकरण में स्थापित होने लगती है। तो दृष्टा रूप में परमात्मा जो आत्मा रूप में है, वो सबके शरीर में रहता है। और उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो चेतना निकलती है, जिसको लघु चेतना कहते हैं, वो पूरे शरीर में, हर कोशिकाओं में, हर रक्त के कण में होती है। वो चेतना, वो आत्मा का प्रवाह सब शरीर में होता है। तो प्रवाह को, आत्मा के प्रवाह को चेतना कहते हैं। आत्मा के प्रवाह को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। बहुत बारीकी से समझिए, क्या कहते हैं उसको? चेतना कहते हैं। जैसे किसी बांध में पानी भरा हुआ है, स्थिर है पानी, और उसको किसी नहर में पानी को धारा प्रवाह कर दिया जाए, उसको प्रवाहित कर दिया जाए, फ्लो कर दिया जाए, तो वहाँ से पानी निकलेगा, तो नहर में आ जाएगा। तो क्या उसको बांध का पानी कहा जाएगा? ये कहा जाएगा नहर का पानी। लेकिन है तो पानी, पानी शब्द तो नहीं बदल सकते, जिसका आकार ग्रहण करती है वो नाम लेंगे, लेकिन उसका मूल नाम तो नहीं बदल सकते।
बस यहाँ समझने की बात है। तो बांध का पानी और नहर में आ गया तो नहर का पानी, लेकिन नहर का पानी, बांध का पानी, पानी पानी ही रहेगा। ऐसे जो आत्मा है, इसका जो फ्लू है, प्रवाह है, धारा प्रवाह होती है, ये पूरे अंग में होती है शरीर के। जो बहाव है, इस बहाव को ही जीवात्मा कहते हैं। ये बहाव जैसे सूरज है या बल्ब की रोशनी है, तो बल्ब की रोशनी एक जगह होती है, लेकिन उससे किरणें निकलती हैं। अब वो किरणों का जो प्रवाह है पूरे कमरे में हो जाता है, तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। जैसे हार्ट है अपना, हार्ट में पंपिंग करता है और हार्ट से जो रक्त निकलता है पूरे शरीर में जाता है, सभी नसों में प्रवाह हो रहा है, फ्लू हो रहा है। तो खून हार्ट में, खून का बहना, उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। उससे निकल रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है और उससे निकल रहा है। खून एक प्रोसेस है, बनने की प्रक्रिया है, लीवर के द्वारा खून बन रहा है, फेफड़े में शुद्ध हुआ, हार्ट में गया, हार्ट से फेफड़े में, एक क्रिया है। इसी तरीके से जब नाम जप करते हैं तो वो आत्मा जो प्रसुप्त अवस्था में वो बलवती होती जाती है, वो बलिष्ठ होती जाती है और उससे पावर मिलता रहता है प्रसुप्त अवस्था वाली आत्मा का। और उस बल्ब में बिजली आती रहती है नाम के जप से, और पूरे शरीर में चेतना फैलने लगती है। बराबर नाम का जप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस अंग से वो चेतना निकल जाती है, आत्मा का जो प्रवाह है, धारा प्रवाह है, वो जब निकल जाता है तो अंग क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। कैनलुंज हो गया, झुन्नाट होने लगी, पैरालिसिस मार गया, फालिस मार गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के प्रवाह को, परमात्मा के प्रवाह को, वो परमात्मा, वो परम चेतना जो कण कण में सब जगह आपके अंदर भी है, उसी को अंतःकरण में, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं, बाहर इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। और उसके प्रवाह को, उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब अष्टधा मूल प्रकृति में प्रवाह होने लगता है तो सही और गलत कर्म होने लगते हैं। और वो सही गलत कर्म क्या? संचय होने लगते हैं। कहाँ पे? कारण शरीर में। हमने पहले ही बताया था कि शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर एक कारण शरीर है। उस कारण शरीर में आत्मा के धारा प्रवाह जो स्थूल शरीर में हो रहा है, जिससे स्थूल शरीर जिंदा है, इसमें शुभ और अशुभ कर्म होते हैं इसके द्वारा, और उसका फल मिलता है। इनको हम संस्कार कहते हैं। और उन्हीं कर्मों के जो संस्कार हैं, जो कारण शरीर में होते हैं, उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। 3 गुणों के कारण, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 प्रकार के गुण वाले संस्कार होते हैं। जो सतोगुणी होते हैं संस्कार, वो शुभ होते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, वो अशुभ होते हैं। इन्हीं के अनुसार 84 लाख योनियां में वो जीवात्मा, वो धारा प्रवाह, जो आत्मा का धारा प्रवाह है, फ्लू है, चेतना है, प्रकाश है, वो उसमें बंध जाता है। कारण शरीर में संस्कार होने की वजह से। जब कोई संस्कार नहीं रह जाता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है। आत्मा भी मुक्त, आत्मा खत्म, फिर अपने निस्वरूप में पहुंच जाती है। वो जीवात्मा आत्मा में पहुंच जाती है। तो आत्मा, परमात्मा, उस परम चेतना का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची है। ये अंतःकरण में इसलिए इसको आत्मा कहते हैं, बाहर है इसलिए इसको परमात्मा कहते हैं। जड़ चेतन में है बाहर तो परमात्मा हो गया, कण कण में है ब्रह्म कहते हैं, स्वरों के, सांस के स्वरों में इसलिए ईश्वर कहते हैं। तो अद्वैतवाद में आत्मा को ही परमात्मा कहा गया। द्वैतवाद में दोनों को अलग अलग बताया गया कि 2 अलग अलग शक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसके प्रवाह को ही जीवात्मा कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बताया था कि वो आत्मा
उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। पूछा जब अर्जुन तो कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतान् यन्त्राणि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारते तत्प्रसादं परम शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी की शरण में जाओ। अर्जुन ने पूछा उसका स्वरूप क्या है, तो बोले ज्योतिषामपि तज्ज्योति इस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वो सबके हृदय में निवास करता है। वो परम चेतना प्रकाश के रूप में ज्योतियों का परम ज्योति है, इसीलिए सारे संसार को प्रकाशित करती है। उसकी शक्ति जड़ चेतन सब में है। उसी आत्मा की शक्ति, उसी परम चेतना की शक्ति। पृथ्वी हमारी अंतरिक्ष में ऐसे घूम रही है। कोई वहाँ सांप आप थ्रो है क्योंकि शेष कोई फन में रखे, शेषनाग कहते हैं अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष में वो टहल रही है, घूम रही है, कोई आधार नहीं। तो उसी परम सत्ता का है। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवत सोई। उसी आत्मा को राम कहा गया, उसी को आत्मा राम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो रमण करती है कि रमे निरंतर आत्मा सब घटया ठोया ताहि से बुध संत जन की कहते तासु सो रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहते तासु राम। सबके अंदर वो चेतना रमण करती है, पूरे शरीर में और अंतःकरण में। अंतःकरण में उसका निवास है, रमण कर रही है, इसलिए उसको आत्मा कहा गया है। और जब ये रमण करना बंद कर देती है तो राम चला गया, राम निकल गए। रमण तो कर रहे, रमण का मतलब फ्लू है, आत्मा का फ्लू। रमण का मतलब होता है धारा प्रवाह। परम चेतना का धारा प्रवाह होना ही उसको राम कहते हैं, उसी को रमण कहते हैं। धारा प्रवाह होने को ही रमण कहते हैं। और रमण करने की वजह से इसका रमण करने का काम कौन है? राम। इसीलिए उसको राम कहा गया, इसीलिए उसको राम कहा गया। वो सबके अंदर है, उसी को ओम कहा गया। ओ माने वो परमात्मा, आम माने आपके अंदर, आपके भीतर है, रमण कर रहा है, परम चेतना के रूप में रमण कर रहा है। अब ये परम चेतना जब पूरे शरीर से निकल जाती है, अब जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता है, तो कोमा में चला गया तो आत्मा तो स्थिर है अंतःकरण में, लेकिन जो उसकी तरंगें निकल रही थी वो निकलना बंद हो गई। जब निकलना बंद हो गई तो सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। हर अंग से जब चेतना निकल गई, परमात्मा की आत्मा की शक्ति निकल गई, वो सब मेन स्थान पे पहुंच गई, अंतःकरण में पहुंच गई सिमट करके, तो पूरा शरीर हो गया लुंज। आदमी आँख खुली है तो खुली है, जिंदा तो रहता है, सांस बस चलती रहती है, बाकी सारी क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती है। यानी उसकी जो चेतना है, लघु चेतना है, वो अंतःकरण में स्टोर हो जाती है। तो जीवात्मा जो है ये आत्मा का फ्लू है, धारा प्रवाह को ही फ्लू कहते हैं। जैसे बल्ब पे तरंगें निकलती हैं, ऐसे आत्मा से तरंगें निकलती हैं चेतना की, उसी को जीवात्मा कहते हैं। और वो आत्मा क्या है? उसी को परम चेतना कहते हैं। अंतःकरण में इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। बाहर है परमात्मा, बाहर जितने भी जड़ चेतन है उन सब के अंदर है, इसलिए पर आत्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये आत्मा के बारे में आप लोगों को बताया।
आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसको कोई न शस्त्र काट सकता है, ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना आग इसको जला सकती है, न वायु इसको बहा सकती है। ये शाश्वत है, सनातन है और सत्य है। आत्मा ही है, इसके अलावा इस संसार में कोई शक्ति नहीं। ये शाश्वत है, सत्य है और सनातन है। इसके पहले ना कोई हुआ है ना होगा। यही है, सब अष्टधा मूल प्रकृति का विनाश हो जाएगा, यही बचेगी परम चेतना। जीव की उत्पत्ति होती है ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा। शरीरधारी पैदा होते हैं, उसमें आत्मा का जो फ्लू है, परमात्मा का जो फ्लू है, धारा है, वो प्रवाहित हो जाती है, तो उसमें चेतना आ जाती है, वो बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है। परम सत्ता है, इसी का भजन करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दुख सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।